हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7A सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर्स। इन सब को आपको फिगर्स में लिखना है। कैसे लिखना है चलिए देखते हैं। पहला है 58.63। तो जैसे जैसे ये बोल रहा है उसी तरह से आपको लिख देना है। तो पहले बोला है 58, तो 58, उसके बाद है पॉइंट, तो पॉइंट, फिर 63, तो 6 और 3 लिख दिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर दूसरा है 124 पॉइंट, 124 पॉइंट, फिर क्या है 425, 425। ठीक है, फिर है 7.76, तो 7.76। फिर है 19.8, तो 19.8। ठीक है, फिर है 404 पॉइंट, 404.044, 044। पॉइंट 173, तो पॉइंट 173, और पॉइंट के पहले कुछ नहीं है मतलब कि जीरो है। फिर है .015, .015, और पॉइंट के पहले कुछ नहीं मतलब कि जीरो है। ठीक है, तो 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल। इसमें आपको सभी नंबर का और सभी नंबर में सभी डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना है। जैसे पहला है 14.83, तो इसमें 1483 सबका प्लेस वैल्यू निकालना है। सभी नंबर में सब डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए, पहला है 14.83, तो प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखिए, पहला है 1, तो 1 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो 1 लिख देंगे और देखेंगे कि 1 के बाद कितना डिजिट है। तो 1 के बाद एक डिजिट है, तो एक जीरो लिख दिए। ये डेसिमल से पहले वाले नंबर का निकाल रहे हैं, तो डेसिमल के पहले वाले को ही देखेंगे। ठीक है, डेसिमल के बाद वाले नंबर को नहीं देखेंगे। तो 1 जो है वो डेसिमल के पहले वाला नंबर है, तो 1 के बाद कितना डिजिट है वो डेसिमल के पहले वाले को ही देखेंगे। ठीक है, तो 1 के बाद सिर्फ 1 ही डिजिट है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, लेकिन डेसिमल के बाद वाले को नहीं देखना है, डेसिमल के पहले वाले को ही देखना है। ठीक है, तो डेसिमल के पहले 1 डिजिट है, तो 1 के आगे 1 जीरो लिख दिए। फिर दूसरे नंबर पर है 4, तो 4 लिख दिए, और 4 के बाद कितना डिजिट है, एक भी डिजिट नहीं है। डेसिमल से पहले वाले को देखेंगे, क्योंकि डेसिमल के पहले वाले का प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 4 के बाद कोई भी नंबर नहीं है, तो सिर्फ 4 ही लिख दिए। ठीक है, फिर उसके बाद है 8, तो 8 का निकाल रहे हैं, तो 8 लिख दिए। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि 8 जो है वो डेसिमल के बाद कितने नंबर पर है। तो 8 जो है वो डेसिमल के बाद पहले नंबर पर है, तो जितने नंबर पर रहेगा 1 पे उतना जीरो लिख देंगे। तो डेसिमल के बाद पहले नंबर पर है, तो 1 पे 1 जीरो लिख देंगे। तो देखिए 1 के साथ 1 जीरो आ गया। ठीक है, तो ये 8 का प्लेस वैल्यू हो गया। फिर देखिए 3 है, तो 3 का निकालना है, तो 3 लिख दिए। उसके बाद देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितने नंबर पर है। तो डेसिमल के बाद 2 नंबर पर है, तो 1 के साथ 2 जीरो लिख दिए, और वो बटा में लिखना है। ठीक है, साथ में नहीं लिखना है, बटा में लिखना है, क्योंकि ये डेसिमल के बाद वाला है। तो इस तरह से आपको प्लेस वैल्यू निकालना है। ठीक है, फिर दूसरा है 275.269, तो इसका प्लेस वैल्यू निकालना है, तो उसी तरह निकालेंगे। देखिए, डेसिमल के पहले वाले का निकालेंगे। ठीक है, तो डेसिमल से पहले है 275, तो पहले 2 का निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालते हैं, जिसका भी निकालना होगा उसको लिख देंगे। तो 2 का निकालना है, तो 2 लिख दिए। उसके बाद देखेंगे कि कितना डिजिट है, तो 2 के बाद 2 डिजिट है। डेसिमल के पहले वाले को ही देखेंगे, डेसिमल के बाद वाले को नहीं देखेंगे, क्योंकि डेसिमल के पहले वाले नंबर का निकालना है। तो डेसिमल के पहले 2 डिजिट है 2 के बाद, तो 2 के साथ 2 जीरो लिख दिए। ठीक है, फिर उसके बाद है 7, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 कितना हो जाएगा, पहले तो 7 लिख देंगे। उसके बाद 7 के बाद एक डिजिट है, तो 1 जीरो लिख देंगे।
ठीक है, तो 70 हो गया। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 5 निकालेंगे, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 हो जाएगा, जिसका भी निकालना होता है उसको लिख देते हैं। तो 5 का निकालना है तो 5 लिख देंगे, और 5 के बाद एक भी डिजिट नहीं है तो सिर्फ 5 ही रह जाएगा, एक भी जीरो नहीं देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है 2, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 निकालना है तो 2 लिख देंगे पहले, ठीक है। तो 2 लिख दिए। उसके बाद देखेंगे कि 2 जो है वो डेसिमल के बाद कितने नंबर पर है, तो 2 डेसिमल के बाद पहले नंबर पर है तो 1 के साथ 1 जीरो, ठीक है। पहले नंबर पर तो 1 जीरो 1 के साथ, दूसरे नंबर पर होगा तो 1 के साथ 2 जीरो, तो पहले नंबर पर है तो 1 के साथ 1 जीरो, ठीक है। ये 2 का प्लेस वैल्यू हो गया। फिर 6 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो 6 लिख देंगे, ठीक है। तो 6 लिख दिए। उसके बाद 6 दूसरे नंबर पर है तो 1 के साथ 00। फिर 9 का निकालना है तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9, तो 9 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि 9 कितने नंबर पर है, तो 9 तीसरे नंबर पर है तो 1 के साथ 3 जीरो लिखेंगे, तो 1 2 3, ये 9 का प्लेस वैल्यू हो गया, ठीक है। तीसरा है 46.075, तो इसमें पहले 4 का प्लेस वैल्यू निकालते हैं। तो 4 का निकालना है तो 4 लिख देंगे। उसके बाद देखिए 4 के बाद एक डिजिट है तो 1 जीरो लिखेंगे, ठीक है। फिर 6 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो पहले 6 लिख देंगे, तो 6 लिख दिए। उसके बाद एक भी डिजिट नहीं है, 6 के बाद एक भी डिजिट नहीं है तो सिर्फ 6 ही हो जाएगा। फिर 0 का निकालना है तो प्लेस वैल्यू ऑफ 0, तो पहले तो 0 लिख देंगे, ठीक है। और अब देखेंगे कि जो 0 है वो डेसिमल के बाद कितने नंबर पर है, तो पहले नंबर पर है तो 1 के साथ 1 जीरो, पहले नंबर पर है तो 1 के साथ 1 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो 0 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 0/10। लेकिन 0 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो 0/10 लिखने के बजाय आप डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं। 0 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका भी वैल्यू 0 ही आने वाला है, तो आप डायरेक्ट 0 ही लिख दीजिए, ठीक है। फिर है 7, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 क्या हो जाएगा, पहले तो 7 लिख देंगे, 7, और 7 दूसरे नंबर पर है तो 1 के साथ 2 जीरो। फिर 5 का निकालना है तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो पहले 5 लिख देंगे। फिर 5 कितने नंबर पर है, 5 तीसरे नंबर पर है तो 1 के साथ 3 जीरो लिख देंगे। फिर चौथा है 302.459, तो इसमें पहले 3 का प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं तो पहले 3 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि 3 के बाद कितना डिजिट है, तो 3 के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लिख देंगे। फिर 0 का निकालेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 0, तो इसका प्लेस वैल्यू 0 ही हो जाएगा क्योंकि 0 के बाद देखेंगे कि कितना डिजिट है, तो कितना भी डिजिट रहेगा उतना जीरो लिखना होता है, तो 1 जीरो लिखे या फिर 10 जीरो लिखे बात बराबर ही है, तो इसका प्लेस वैल्यू 0 ही हो जाएगा। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 2 निकालना है तो 2 लिख देंगे और देखेंगे कि 2 के बाद कितना डिजिट है, तो 2 के बाद एक भी डिजिट नहीं है, जो भी डिजिट है वो डेसिमल के बाद है, तो डेसिमल के पहले वाले को देखना है, तो डेसिमल के पहले एक भी डिजिट नहीं है तो इसका प्लेस वैल्यू 2 ही हो जाएगा। फिर 4 निकालना है तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या हो जाएगा, पहले 4 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि 4 जो है वो कितने नंबर पर है डेसिमल के बाद, तो डेसिमल के बाद 4 पहले नंबर पर है तो 1 के साथ 1 जीरो। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो 5 लिख देंगे। फिर 5 जो है वो डेसिमल के बाद दूसरे नंबर पर है तो 1 के साथ 00। फिर 9 है तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9 क्या हो जाएगा, पहले तो 9 लिख देंगे। उसके बाद 9 कितने नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है तो 1 के साथ 3 जीरो लिख देंगे। फिर 5 में है 5370.34, तो पहले 5 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे, तो 5 का क्या हो जाएगा 5 और उसके बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 3 निकालेंगे तो 3 लिख देंगे और 3 के बाद 2 डिजिट है तो 00 लिख देंगे। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 7, तो 7 लिख देंगे और 7 के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है तो 1 जीरो लिख देंगे।
फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो 3 लिख देंगे, और 3 कितने नंबर पर है, डेसिमल के बाद पहले नंबर पर है, तो 1 के साथ 1 0। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो 4 लिख देंगे, और 4 कितने नंबर पर है, डेसिमल के बाद दूसरे नंबर पर है, तो 1 के साथ 00। ठीक है, तो इस तरह से आपको निकालना है। फिर 6 में देखिए 186.209 है, तो पहले 1 का निकालेंगे, तो पहले 1 लिख देंगे, उसके बाद देखेंगे कि 1 के बाद कितना डिजिट है, तो 1 के बाद 2 डिजिट है, तो 00 लिख देंगे। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो 8 लिख देंगे, और 8 के बाद 1 डिजिट है तो 10। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो 6 लिख देंगे, और 6 के बाद एक भी डिजिट नहीं है तो सिर्फ 6 ही हो जाएगा। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो 2 लिख देंगे, और 2 जो है वो कितने नंबर पर है, पहले नंबर पर है, तो 1 के साथ 10। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 0, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। फिर है 9, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9 क्या हो जाएगा, 9 लिख देंगे, और देखेंगे कि 9 जो है वो कितने नंबर पर है, तो डेसिमल के बाद तीसरे नंबर पर है, तो 1 के साथ 3 0 लिख देंगे। ठीक है, फिर तीसरा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इन सभी को आपको एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब कि विस्तारित रूप में लिखना है, तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए पहला है 67.83, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए 6 है तो 6 लिख दिए, और 6 के बाद कितना डिजिट है, डेसिमल के पहले वाले को देखेंगे, क्योंकि डेसिमल के पहले वाले को लिख रहे हैं, तो डेसिमल के पहले 1 डिजिट है 6 के बाद, तो 10 लिख दिए। जैसे प्लेस वैल्यू निकाल रहे थे उसी तरह इसको भी निकालना है, बस इसमें प्लस का साइन एक्स्ट्रा है, बाकी सब सेम प्लेस वैल्यू की तरह ही है। ठीक है, तो देखिए मान के चलिए 6 का प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, 6 लिख देंगे, और उसके बाद देखेंगे कि कितना डिजिट है, तो 6 के बाद 1 डिजिट है तो 10 लिख दिए। ठीक है, इसी तरह प्लेस वैल्यू निकाल रहे थे, तो उसी तरह एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिखेंगे, तो 6 के बाद 1 डिजिट है तो 10। ठीक है, फिर उसके बाद 7, तो 7 लिख दिए, 7 के बाद एक भी डिजिट नहीं है तो सिर्फ 7 ही लिखिए, अगर रहता तो जितना डिजिट रहता उतना 0 लिख देते हैं, सिर्फ यहाँ पर प्लस का साइन एक्स्ट्रा है। ठीक है, फिर प्लस, फिर 8 का निकालना है, तो 8 और 8 कितने नंबर पर है, डेसिमल के बाद पहले नंबर पर है, तो 1 के साथ 10। फिर प्लस, फिर 3 दूसरे नंबर पर है, तो 1 के साथ 00 नीचे लिखना है, साथ में नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। फिर है 283.61, तो 2 का प्लेस वैल्यू 200, फिर प्लस, फिर 8 का प्लेस वैल्यू 80, प्लस फिर 3 का 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 के बाद एक भी डिजिट नहीं है, फिर प्लस 6 का क्या हो जाएगा 6/10, फिर प्लस, फिर 1 का हो जाएगा 1/100, क्योंकि 1 जो है वो डेसिमल के बाद दूसरे नंबर पर है, तो 1 के साथ 2 0, 6 पहले नंबर पर है तो 1 के साथ 10। ठीक है, फिर 24.675 है, तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 20। ठीक है, फिर प्लस, फिर 4 का 4 ही हो जाएगा तो 4 लिख दिए, फिर प्लस 6 का 6/10 हो जाएगा, फिर 7 का 7/100 हो जाएगा, फिर 5 का 5/1000 हो जाएगा। तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अगर इन सब को जोड़ेंगे तो वापस से यही आ जाएगा। ठीक है, फिर 0.294 है, तो उसी तरह लिख दिए 0 प्लस 2/10 प्लस 9/100 प्लस 4/1000। ठीक है, फिर है 8.006, तो 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 6/1000। देखिए 6 तीसरे नंबर पर है इसलिए 1 के साथ 3 0 लिखे। ठीक है, फिर है 4615.72, तो 4000, 4 का प्लेस वैल्यू 4000 हो जाएगा, फिर 6 का 600, फिर प्लस, फिर 10, फिर प्लस, फिर 5, फिर प्लस 7/10, फिर प्लस 2/100। ठीक है, तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। इसी को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए 4000 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 1000 लिख सकते हैं, तो कहीं कहीं पर आपको इस तरह भी लिखा रहेगा एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, फिर प्लस, और 600 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 100 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 × 100 करेंगे तो वापस से 600 आ जाएगा,
तो इस तरह लिखिए या फिर इस तरह लिखिए, बात बराबर है। फिर प्लस, फिर 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1 लिख सकते हैं। फिर प्लस 7/10 है, तो 7/10 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 1/10, ठीक है। बात बराबर है। इसी चीज़ को थोड़ा दूसरे तरीके से लिख दिए, ठीक है। फिर 2/100 है, तो 2 इंटू 1/100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। फिर 4 में देखिए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। इन सबको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो इन सबको जोड़ देंगे तो जो आएगा वही इसका डेसिमल फॉर्म होगा। तो देखिए, इसको आपको बारी बारी से कॉपी पर जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप दिमाग में ही जोड़ सकते हैं। कैसे, देखिए 40 + 6 कितना होता है, 46, तो 46 लिख दीजिए, ठीक है। और जहाँ पर भी नीचे में 0 लिखा रहेगा, नीचे में 10 लिखा है, 100 लिखा है, तो जहाँ पर भी नीचे लिखा रहेगा मतलब कि समझ जाइए कि वो डेसिमल के बाद वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 के नीचे 10 लिखा है मतलब कि ये डेसिमल के बाद वाला है। यहाँ भी नीचे लिखा है मतलब कि ये डेसिमल के बाद वाला है, ठीक है। तो ये सब डेसिमल के बाद वाला है, ये डेसिमल के पहले वाला है, तो ये तो हो गया, ठीक है। फिर पॉइंट, अब देखिए 7 है और नीचे 1 0 है मतलब 10 है। तो क्या बताए थे कि डेसिमल के बाद अगर पहले नंबर पर कोई डिजिट होगा तो उसके नीचे क्या आता है, 10 आता है। पहले नंबर पर मतलब कि 1 के साथ 1 0, दूसरे नंबर पर मतलब कि 1 के साथ 2 0। तो यहाँ पर 1 के साथ 1 0 आया है मतलब कि डेसिमल के बाद पहले नंबर पर है, तो डेसिमल के बाद पहले नंबर पर क्या आ जाएगा, 7, ठीक है। फिर देखिए 1 के साथ 2 0 है मतलब कि 9 जो है वो डेसिमल के बाद दूसरे नंबर पर है, तो 7 है पहले से, उसके बाद 9 आ जाएगा, 9 दूसरे नंबर पर आ गया, ठीक है। तो 46.79 हो गया। इसी तरह से आपको बनाना है। फिर दूसरा देखिए 500 + 70 और +8 कितना हो जाएगा, 578, ठीक है। फिर देखिए ये सब डेसिमल के बाद वाला है क्योंकि नीचे में इसके लिखा हुआ है, तो यहाँ 1 के साथ 1 0 है मतलब कि डेसिमल के बाद पहले नंबर पर है, तो डेसिमल 3, 2 0 मतलब कि दूसरे नंबर पर है, तो 1, 3 0 मतलब कि तीसरे नंबर पर है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा देखिए 700 + 30 + 1, तो कितना हो जाएगा, 731। फिर देखिए इसके नीचे लिखा हुआ है मतलब कि ये डेसिमल वाला है, ये भी डेसिमल वाला है, तो डेसिमल दे दीजिए। 1 के साथ 1 0 मतलब कि डेसिमल के बाद पहले नंबर पर है, तो 8, 2 0 है 1 के साथ मतलब कि दूसरे नंबर पर है, तो 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें देखिए 800 + 5 कितना हो जाएगा, 805। फिर डेसिमल क्योंकि इसके नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 के साथ 1 0 लिखा है मतलब कि 8 जो है वो डेसिमल के बाद पहले नंबर पर है, तो 8 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 0 लिखा है मतलब कि डेसिमल के बाद तीसरे नंबर पर है, ठीक है। तो 6 तीसरे नंबर पर है, तो 8 के बाद अगर 6 लिख देते हैं तो 6 दूसरे नंबर पर आ जाएगा, लेकिन लिखना है तीसरे नंबर पर, तो बीच में कुछ नहीं है, यहाँ पर तो कुछ नहीं दिया हुआ है मतलब कि 0 है, तो 0 उसके बाद 6 लिखेंगे, 6 अब तीसरे नंबर पर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से लिखना है आपको। फिर चौथा है 600 + 5, तो कितना हो जाएगा, 605। फिर देखिए 7 के नीचे लिखा है तो ये डेसिमल के बाद वाला है, तो डेसिमल, अब देखिए 1 के साथ 0 0 है मतलब कि 7 जो है डेसिमल के बाद दूसरे नंबर पर है, तो 7 को दूसरे नंबर पर लिखना है, पहले नंबर पर क्या है वो दिया नहीं है, तो मतलब कि 0 है पहले नंबर पर, तो 0, फिर 7, फिर यहाँ पर 1 के साथ 3 0 है मतलब कि डेसिमल के बाद तीसरे नंबर पर है 9, तो 1 2 और तीसरे नंबर पर 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर है 30 + 9 कितना हो जाएगा, 39। फिर देखिए 4 है और नीचे 100 है मतलब कि 4 जो है वो डेसिमल के बाद लिखाएगा, तो 1 के साथ 0 0 है मतलब कि 4 डेसिमल के बाद दूसरे नंबर पर है, तो पहले नंबर पर क्या है वो तो दिया नहीं है, तो पहले नंबर पर 0 होगा, ठीक है। फिर 4 लिख देंगे दूसरे नंबर पर। फिर 1 के साथ 3 0 है मतलब कि 8 तीसरे नंबर पर है डेसिमल के बाद, तो 1 2 और तीसरे नंबर पर 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।